हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जी के ट्रिक पर। तो आज हम पढ़ेंगे जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, ठीक है, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, वहाँ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। तो कितनी होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। ठीक है, 3:2 इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? तो कितनी है? 52 सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ठीक है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? ठीक है, जो वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है वो किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान दोनों 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा स्वीकार किए गए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? ठीक है, तो किस तिथि से अपनाया गया? तो यहाँ पर 22 मार्च 1957 ईस्वी से। ठीक है, 22 मार्च 1957 ईस्वी से ये इसको अपनाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पशु क्या है? वो बाघ है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर सॉरी नहीं, शेर है। और यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद नहीं, ठीक है, बरगद है। ठीक है, अशोक नहीं है, यहाँ पर आपका बरगद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक नहीं बल्कि क्या है? बरगद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है उसको हम मनाते हैं कब? 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 13 फरवरी को हम मनाते हैं सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस
कब मनाते हैं, ठीक है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को हम विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाते हैं हम, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, अभी हमने बात की कब मनाते हैं, 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जो शिक्षक दिवस है हम कब मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं शिक्षक दिवस, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और हम विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, इसको भी याद रखना, विश्व शिक्षक दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसी दिन क्या कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म दिवस है, ठीक है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने उन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और उसी दिन हमको क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, ठीक है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हैं, ठीक है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, ठीक है। कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो आंसू, कमायनी और लहर, ये सभी की सभी यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सभी की सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुली के लेखक कौन है, ठीक है। कुली के लेखक कौन है, तो कुली के लेखक कौन है, मुल्क राज आनंद, ठीक है। मुल्क राज आनंद की पुस्तक है कुली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है, ठीक है। ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है, तो कौन है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है, पहली राज्यपाल थी, ठीक है। और वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, ठीक है। तो मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है, ये हिटलर की आत्मकथा है, ठीक है। ये किसकी आत्मकथा है, हिटलर की आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लास्ट, ठीक है। पैराडाइज लास्ट ये किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, ये जॉन मिल्टन की पुस्तक है, ठीक है। जॉन मिल्टन की ये पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास, ठीक है। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता, ठीक है। चंद्रकांता के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो कौन है, देवकी नंदन खत्री जो हैं वो प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास के रचनाकार हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेज, ठीक है। सेनेटिक वर्सेज के लेखक कौन हैं, तो कौन है, इसके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो ए है सलमान रश्दी, ठीक है। सलमान रश्दी की पुस्तक है कौन सी, सेनेटिक वर्सेज, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन युग्म सत्य है, ठीक है। कौन सा युग्म सत्य है, ठीक है। यहाँ पर तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया और तस्लीमा रसनीन की जो पुस्तक है वो लज्जा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी के सभी जो हैं युग्म सत्य हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
ईस्ट तिमोर, ठीक है, ईस्ट तिमोर की राजधानी है, ठीक है, किसकी राजधानी है? ईस्ट तिमोर। तो किसकी राजधानी है? दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली की राजधानी है कौन? ईस्ट तिमोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेशल्स की राजधानी क्या है, ठीक है, सेशल्स की राजधानी क्या है? तो सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है, ठीक है, विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरो कहाँ की मुद्रा है, ठीक है, यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो स्पेन की मुद्रा है, ठीक है। और इंग्लैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पाउंड है, ठीक है, पाउंड, ठीक है, पाउंड। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है, ठीक है, तो कहाँ की मुद्रा यूरो है? पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी के सभी देशों की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोडोर, ठीक है, कोडोर कहाँ की राजधानी है, ठीक है, कोडोर कहाँ की राजधानी है? तो कहाँ की राजधानी है? ये पलाऊ की राजधानी है, ठीक है, पलाऊ देश की राजधानी क्या है? कोडोर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है, ठीक है, किस देश की मुद्रा रुपया है? तो मालदीव, ठीक है, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इन देशों की जो मुद्रा है वो भी क्या है? रुपया है, ठीक है, रुपया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? तो किसकी राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है क्या? प्रिटोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूएसए की मुद्रा क्या है, ठीक है, यूएसए की मुद्रा क्या है? तो यूएसए की मुद्रा आप सबको पता होना चाहिए क्या है? डॉलर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, डॉलर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुआ किस देश की राजधानी है, ठीक है, सुआ किस देश की राजधानी है? तो सुआ किस देश की राजधानी है? सॉरी, इसमें हम भूल रहे हैं शायद, ऑप्शन में आप इसको कमेंट करके हमें बताना, ठीक है, इसकी हम भूल रहे हैं, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है रूबल कहाँ की मुद्रा है, ठीक है, रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है, ठीक है। इंग्लैंड की पाउंड, ठीक है, पाउंड है। और जापान की है क्या? जापान की है एन मुद्रा, ठीक है। और जो चीन की है यहाँ पर रेनमिनबी और क्या कहते हैं युआन भी है, ठीक है, युआन और रेनमिनबी भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है, ठीक है, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ए.के. हेमल है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ए.के. हेमल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हृदय प्रत्यारोपण, ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो पहला भारतीय कौन है? तो कौन है? बी वेणुगोपाल, ठीक है, वी वेणुगोपाल, ठीक है। और विश्व में कौन था? वो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, ठीक है, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मोनेक्सा, ठीक है, जनरल मोनेक्सा भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नगेंद्र सिंह जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में, ठीक है, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया, ठीक है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? तो किसका परीक्षण किया? पृथ्वी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है, भारत की जो पहला प्रधानमंत्री थी कौन थी? तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडार नायके, ठीक है, श्रीलंका की थी एस भंडार नायके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो कौन था?
तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, या तो ऐसा बताता है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, तो एमंड सेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति एमंड सेन ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो कौन थे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले, तो कौन थे, एमंड हिलेरी। ठीक है, एमंड हिलेरी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, यहाँ पर जो 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर पूछता उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन थे, तो रॉबर्ट पेरी थे। ठीक है, जो रॉबर्ट पेरी हैं ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और दक्षिणी ध्रुव पर एमंड सेन। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये आखिरी था, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।